नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भारत समाचार। इस समय लखीमपुर खीरी के निघासन विधानसभा 138 में हमारी टीम आप पहुंची है। जानते हैं जनता की क्या समस्याएं और कौन कौन से मुद्दे हैं। सबसे पहले हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता है जो प्रत्याशी भी है, इसमें उनसे बात करते हैं। मैं उषा दीक्षित निघासन से। गला कुछ खराब है, आवाज़ हमारी कुछ गड़बड़ है। निघासन में सबसे बड़ी समस्या किसानों को, पहले जो किसान हमारे धरना प्रदर्शन में शहीद हुए हैं उनको मैं नमन करना चाहती हूँ। और किसान आंदोलन जिस तरीके से सक्सेसफुल हुआ है, उन किसान आंदोलन जो हमारे किसान हैं उनको भी मैं सलाम और सैल्यूट करती हूँ। रही दूसरी बात कि जो ये केंद्र सरकार है, पहले वो गड्ढा खोदती है फिर पाटती है। पहले कानून लाई फिर उसको दोबारा विड्रॉ किया। आप अगर यही काम, अगर किसानों का यही काम आप कर लेते। मैम एक्चुअली जो 3 किसान जो शहीद हुए हैं, एक चौथा पत्रकार था और जिसमें फिर बीजेपी के जो वहाँ कार्यकर्ता शहीद हुए थे, उनके विषय में जैसे आज वो भी तो किसान थे। यस, मैं ये सही मानती हूँ। जो भी मरे हैं, जो भी शहीद हुए हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। पहला मेरा क्वेश्चन ये, न्याय मिलना चाहिए। सब किसान हैं, जो भी हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये कि किसानों का जो जिस तरीके से किसान इतनी शहादत हुई, अगर ये कानून ना लाए होते धड़बड़ में, तो आज ये जो किसान शहीद ना हुए होते। आज हम लोगों के बीच में होते, किसी के बेटे हैं, किसी के पति हैं, किसी का भाई है, किसी का पिता है। आज वो अनाथ ना होते वो लोग। तो मैं किसानों के लिए सबसे बड़ी, यहाँ पे किसान की सबसे बड़ी समस्या है। किसान बिल वापस करने के लिए जो 3 किसान जो वहाँ बाइकआउट कर दिए गए थे, उसके विषय में क्या कहना है? ठीक है, जो बाइकआउट है वो संयुक्त मोर्चा का अपना उनका अधिकार है। उस बारे में मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वो संयुक्त मोर्चा का आंदोलन था और विपक्ष पार्टियां उनके साथ हुई। अगर विपक्ष इतना दबाव ना डालता, राहुल गांधी अगर ट्रैक्टर लेकर सदन में ना घुसते, तो शायद ये कानून वापस भी ना लिया जाता। और कानून इसलिए वापस लिया जा रहा है जो 5 स्टेट में आपका चुनाव आने वाला है। तो मोदी सरकार डर गई, किसानों से डर गई, लोगों से डर गई, महंगाई से डर गई। इस वजह से एक्चुअली जैसे मैम सपा है, बसपा है और कांग्रेस है, सभी विपक्षी पार्टी यहाँ जैसे मांगे कर रही थी कि यहाँ किसान बिल वापस लिया जाए। हाँ, ये बिल्कुल वापस कर रही थी, बिल्कुल बात कर रही थी। और उस लड़ाई में आगे से बढ़कर भाग भी ले रही थी और पीछे से समर्थन भी दे रही थी। उसी का नतीजा है जो किसान बिल वापस हुए हैं। रही बात अब आगे महंगाई की, जिस तरह से महंगाई जो चरम सीमा पे हो रही है, गैस सिलेंडर, जिस तरह आपने गैस सिलेंडर दिया, 1000 का सिलेंडर हो रहा, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए, सरसों का तेल बढ़ गया, दालें बढ़ गई और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महिलाएं असुरक्षित है, बच्चों को कुपोषण के शिकार हो रही। आज हमारे देश की आर्थिक स्थिति इतनी नीचे गिर गई है, पाकिस्तान से भी हम नीचे चले गए। और हम मैम आपके पास बाद में आता है थोड़ा। हाँ, सपा प्रवक्ता जो हमारे साथ में है इसमें, और नगर अध्यक्ष जो हैं इनसे बात करते हैं। सर आपका? मनोज वर्मा, मैं समाजवादी पार्टी निघासन से नगर अध्यक्ष हूँ जी। सर, किन चुनावी मुद्दों को लेकर आप इसमें यूपी चुनाव में उतरेंगे? देखिए, हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हमारी सरकार बनते ही हम 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, किसानों का पानी फ्री कर देंगे, खाद की जो समस्या है वो ख़त्म कर देंगे, गन्ना का भुगतान जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने कहा था, प्रधानमंत्री जी लखीमपुर खीरी में आए थे, उन्होंने कहा था 14 दिन के अंदर अगर हमारी सरकार बनती है तो हम उसका भुगतान करेंगे। लेकिन आप लोग देख रहे हैं पूरी तरीके से कि 2 साल होने को हो गया है, दूसरा सीजन चालू हो गया है, किसान परेशान है, खाद की महंगाई, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन आप देख रहे हैं अभी तक पुराना भुगतान नहीं हो पाया है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आप देख रहे हैं कि जितने भी वादे किए हैं सारे वादे इसके झूठे चले गए हैं और कोई भी अपने वादे पे ये खरी नहीं उतर पाई है। जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में जो भी योजनाएं लाए थे, जिसका जो बनवा के खड़ा कर दिया, उसके सिर्फ फीता काटने का काम किया है, बाकी कोई भी काम करने में बिल्कुल पूरी तरह से असफल रही है। नहीं, जैसे अपना क्राइम को लेकर आप क्या कहने चाहेंगे? क्राइम तो आप देख लीजिए, क्राइम तो पूरी तरीके से बढ़ा हुआ है, भ्रष्टाचार तो आप देख ही रहे हैं। चौराहे पे जो है आए दिन जो है आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, किस तरीके से जो है गरीब जनता से जो है पैसा निकाला जा रहा है, किस तरीके से जांच के नाम पर 1-1 हज़ार, 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये जो है लिए जा रहे हैं। आप तहसील थानों में आप देख लीजिए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे हो गई है। कोई भी काम बिना पैसा के साथ नहीं हो रहा है, बिना पैसा कोई भी काम
नहीं होना है, चाहे थाना हो चाहे कचहरी हो। इससे पहले जो सपा सरकार थी उसमें भी तो क्राइम इससे ज़्यादा हो रहा था, उसके विषय में क्या कहना है? क्राइम उसके पहले वाली सरकार में हो रहा था। जब व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं तो उसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जब आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार 2012 में पूर्ण बहुमत के साथ आई तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्राइम को खत्म करने के लिए 100 नंबर चलाया, और आप देख लीजिए 100 नंबर चलते ही चलते जब हम पहले एक्चुअली जैसे सपा सरकार में क्या इससे पहले क्राइम क्या हो रहा था? देखिए, हर सरकार में क्राइम तो होते रहते हैं, जी मैम। लेकिन कांग्रेस के समय में इस तरीके से क्राइम नहीं हो रहे थे। हमारी सरकार 32 साल से नहीं है प्रदेश में। रही दूसरी बात, हमारी प्रियंका गांधी ने कहा है, हमारी जो महासचिव है प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि मैं गन्ना 400 में लूँगी, 2500 में धान लूँगी, 2500 में आपका गेहूँ लूँगी, और महिलाओं को सुरक्षित करूँगी, और लड़कियों को 40% भागीदारी करूँगी। मैम एक्चुअली आज शिक्षा के विषय में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा के विषय में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की हर संस्थाओं को दबाया जा रहा है, बेचा जा रहा है, और उसके साथ ऐसा अन्याय किया जा रहा है कि जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको भी खत्म किया जा रहा है, प्राइवेट की तरफ जा रही है। सपा का मूल मुद्दा इस समय चुनाव में क्या रहेगा? लेकिन तो हमारा मुद्दा क्या रहेगा? हमारा मुद्दा रहेगा कि किसानों का कर्जा माफ होगा, बिजली बिल हाफ होगी, और क्या कहते हैं कि 2500 में गेहूँ, 2500 में धान, 400 में गन्ना, बिजली बिल हाफ, और कोरोना के टाइम में जो बिजली का बिल है वो माफ कर दिया जाएगा। युवाओं को 25 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये हमारा मुद्दा है। और मैम एक्चुअली किसान नेता राकेश टिकैत जो हैं उनके साथ में क्या कांग्रेस मिली हुई है? ये कहना गलत है। मैं किसानों के साथ हूँ। मैं किसी संयुक्त मोर्चा न्याय की बात करता, मैं उसके साथ हूँ। मैं किसानों के साथ हूँ। मेरा देश कृषि प्रधान देश है, इसलिए मैं किसानों के साथ। कृषि कानून वापस करने में आपके अखिलेश यादव जी ने कितनी जैसे मिन्नतें और कितनी जो भी सहयोग किया था? किसान आंदोलन में समाजवादी पार्टी के सारे नेता, सारे कार्यकर्ता पूरी तरीके से सहयोग किए हैं, साथ में रहे, पूरी लड़ाई लड़ी है, आंदोलन में साथ रहे हैं। हम लोग भी जो है दिल्ली आंदोलन जो चल रहा था वहाँ गए हैं और 5 दिन वहीं पे धरने पे बैठे हैं, वहाँ बात किया है, रुके हैं। और समाजवादी पार्टी का किसान नेता राकेश टिकैत की एनवाईसी से क्या है? देखिए, जो राकेश टिकैत जी के जिस तरीके से राकेश टिकैत जी की लड़ाई रही है, उस लड़ाई में पूरे भारत में 80% किसान हैं, और भारत में समझ लीजिए किसान की जीत हुई है। और जो टिकैत जी ने जो लड़ाई लड़ी है उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का पूरी तरीके से साथ रहा है, और समाजवादी पार्टी का बच्चा और नेता कार्यकर्ता सब साथ में रहकर ही लड़ाई लड़े हैं। जैसे अभी यहाँ एक अपने वहाँ जो निवासन क्षेत्र में आपके वहाँ किसान शहीद हुए थे, जिसके बाद में एक पत्रकार भी शहीद हुए थे, उनके वहाँ अखिलेश यादव जी आए थे, और आपकी प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी और चन्नी और क्या कहते हैं जैसे भूपेश बघेल भी आए थे। तो उसके विषय में यहाँ वो लोग किसानों के विषय में क्या कहते थे? उन्होंने किसानों के विषय में पहले तो उन परिवार को पूरी मदद देने के लिए कहा, मदद दी भी। 1 करोड़ रुपया उनका आ भी गया। उन्होंने कहा था वो वादा पूरा किया। कांग्रेस जो वादा करती है उसे पूरा करती है, और उन्होंने जो वादा किया है, जो पत्रकार हैं, जो भी किसान हैं, उनका मैम कांग्रेस पार्टी ने महंगाई को लेकर कौन से धरने किए और कौन सा जैसे आप मांग की है? कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले धरना किया था डीजल और पेट्रोल का। उन्होंने चौराहे पर सब महिलाएं, युवाएं और सभी लोग धरने पे बैठ गए थे। उन्होंने पूरा अभियान चलाया था, और महंगाई के खिलाफ थाली बजाओ ताली गद्दी से उतारो, ये पूरा प्रोग्राम पूरे जिले में आप इधर आए। महंगाई को लेकर आप लोगों ने कौन से विरोध प्रदर्शन किए? बराबर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, समाजवादी पार्टी के सारे नेता कार्यकर्ता रोड पे उतरकर महंगाई के खिलाफ। कोविड-19 जब चल रहा था तो इसके बाद में लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन के जैसे सपा ने कितनी मदद की और कितने प्रवासी मजदूरों को कितने मंगाया और कितने लोगों की मदद की है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने जब लॉकडाउन लगा हुआ था, समाजवादी पार्टी का हर एक नेता कार्यकर्ता गांव-गांव तक पहुंचकर लोगों की मदद करता रहा। वो अनाज की व्यवस्था कराता रहा, खाने की व्यवस्था कराता रहा, जगह जगह पे अपना स्टॉल लगा के लोगों के खाने की व्यवस्था कराता रहा। जो भी साधन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने जो साधन उपलब्ध करवाया, उससे उन लोगों को जो है घर तक भिजवाने का भी काम किया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन उसको कुछ भी करना था ही नहीं, सिर्फ दिखावा करना था। आप देख लीजिए, अगर जो है चुनाव न होता। अब हम बात करते हैं कांग्रेस प्रवक्ता से बात करते हैं। जी देखो, कोरोना के टाइम प्रियंका गांधी ने कोरोना किट बांटी,
आपने देखा होगा सिलेंडर बांटे, कम से कम 2-2.5 हज़ार बसों का इंतजाम किया, जिसमें कि यूपी सरकार ने तुरंत उनको ये कहीं कुछ कह के उन गाड़ियों को उन लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए उन्होंने उनको बैन लगा दिया, उन गाड़ियों को रेंगने तक नहीं दिया। और जितने प्रवासी भारतीय थे जो दिल्ली से थे, कलकत्ता से थे, मुंबई से थे, हरियाणा से थे, सब और हरिद्वार से थे, सब पैदल आ रहे थे। यानी कितने लोगों की मौतें हुई, लेकिन इस सरकार को दिखाई नहीं दिया और न इसकी व्यवस्था। लेकिन सपा प्रवक्ता जैसे अखिलेश यादव हैं और आपके राहुल गांधी जैसे कोविड-19 में कह रहे थे कि हाँ ये तो भाजपा की वैक्सीन है, तो इसके विषय में क्या कहना आपका? नहीं, ये नहीं कह रहे थे जी। ये राहुल गांधी ने तुरंत ये कहा जो कोवैक्सीन है इसका पूरा सर्वेक्षण वो कर लिया जाए, परीक्षण कर लिया जाए, उसके बाद लगाई जाए। भाई देवे कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो मरीज को या इंसान को कैसे बचाया जाए, उन्होंने पूरा सहयोग किया। और जितने साइंटिस्ट डॉक्टर थे उनको कांग्रेस पार्टी पूरा धन्यवाद देती है। इन्हीं की वजह से हमारे जो जितने भी टीकों का वो हुआ, जो हमारे डॉक्टर और साइंटिस्ट की देन है, ये कोई सरकार की देन नहीं है, ये हमारे डॉक्टरों की देन है। उसका हम लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया। विकलांग के लिए हमेशा ये टीकाकरण होता रहा है। जितने कम से कम आज से नहीं हजारों साल जब से देश आज़ाद हुआ वैक्सीनेटेड हमेशा चलता रहा है और प्रशिक्षण होते रहे हैं। नई वैक्सीन आती रही है, लोगों को लगाई जाती रही है। आशा कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देती हूँ, पूरी डॉक्टर टीम को कांग्रेस पार्टी धन्यवाद देती है। और उसी की वजह से थोड़ा बहुत जो भी है हमारे देश में थोड़ा आराम मिला है। और अभी भी हमारा कोरोना के टीके नहीं लग हमारे पाए। लाइव डिबेट में इसमें कांग्रेस और सपा मौजूद रही, जबकि भाजपा जहां से मौजूद है विधायक जी, और इसमें मान के चलो कम से कम 15 या 16 किलोमीटर 15-16 किलोमीटर दूरी पे थे, लेकिन बाइकआउट हो गया तो वो आ नहीं पाए। भाजपा के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया ही नहीं। उनके जो विधायक हैं और कार्यकर्ता नेता जो हैं वो आना सामने चाहते ही नहीं हैं, वो आपके सामने बात ही नहीं करना चाहते हैं। उनके जो भी आप प्रश्न पूछेंगे उन्होंने अगर कुछ किया होता तो उसका जवाब देते, उनके पास कोई उत्तर ही नहीं है, इसलिए वो सीधे भाग रहे हैं। हम लोगों ने काम किया है, 5 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 247 योजनाओं को लाने का काम किया है, चाहे वो 100 नंबर हो, चाहे 108 नंबर हो, चाहे 102 हो, चाहे आप 10-90 ले लीजिए, जो भी आप देख लीजिए। सिंचाई फ्री कर दिया था, बेरोजगारी भत्ता देखिए, लैपटॉप दे दीजिए, कन्या विद्याधन देख लीजिए। तो जिस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काम किया और समाजवादी पार्टी काम पे ही विश्वास करती है, बाकी बनावटी बातों पे विश्वास नहीं करती है। और भारतीय जनता पार्टी इस समय जैसे भाजपा बैकआउट कर गई, तो किस मुद्दों के लिए बैकआउट कर गई? भाजपा इस मुद्दों पे बाइकाट उसने किया ही नहीं। उसने केवल नगरों के जिले के नाम बदलने के अलावा कोई काम नहीं कर। निगासन क्षेत्र में कोई विकास ही नहीं हुआ। निगासन क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। अभी गन्ना का पेमेंट नहीं हुआ, पचपेड़ी घाट का पुल नहीं बना। इन्होंने कहा था केंद्र में और राज्य में सरकार होगी तो पचपेड़ी घाट का पुल बनेगा। अगर आज पचपेड़ी घाट का पुल बना होता तो ये बाढ़ पीड़ित ना होते, किसान इस तरह से तबाह ना होते। तो ये सरकार ने कोई काम ही नहीं किया, ना महिलाओं के लिए ना स्वास्थ्य के लिए। अगर स्वास्थ्य के लिए किया होता तो आप ये सोचिए, ऑक्सीजन प्लांट लगाने में कितना टाइम लगता है। हमारे 8 विधायक हैं जिले भर में, अगर हर जगह। मैम, जैसे विधायक जी ने बताया ऑक्सीजन प्लांट तो लग गया निगासन में, नहीं अब लगा। जब इतनी मौत होने के बाद, जब राहुल गांधी जनवरी में उस समय कह रहे थे कि ये तबाही आने वाली, आप लोग प्रबंध करिए, तब क्यों नहीं किया? तब कहाँ सोचती रही? बाढ़ की समस्याओं को लेकर क्या इसमें भाजपा कर रही है? भाजपा इसमें कुछ नहीं कर रही, हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। इसीलिए आप यहाँ पे आने में डिबेट के लिए बाइकाट किया। से पूछते हैं जैसे बाढ़ की समस्या क्या लेकर क्या हुआ है भैया? इसमें जैसे बाढ़ में आई थी, बाढ़ जैसे आई थी तो किसानों के धान बह गए, लोगों के यहाँ घर बह गए, उसमें भाजपा ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया ही नहीं, वो देखने तक नहीं गई। और आप देख लीजिए, जिस तरीके से कहा गया था कि किसानों को उसका जो है उचित मूल्य दे दिया जाएगा, कुछ नहीं दिया गया है। राहत के नाम पे बिल्कुल जीरो रही है, केवल बनावटी बातें करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं। ज़मीन पे इनका कोई काम नहीं है, किसानों की समस्याएं इनको सुनना नहीं है, खदान इनको खरीदना नहीं है, केवल इनको कागज़ पूर्ति करते हैं, कागज़ अपने पूरे कर देते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। और वो भी अपना घोटाले से जैसा भी पूरा करते हो। किसान का कोई धान नहीं खरीदा जाता है और ना उसको कोई राहत सामग्री अभी तक पहुँचाई गई है। और जैसे हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता दूसरे भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। जैसे सपा गवर्नमेंट और भाजपा गवर्नमेंट में, जैसे यहाँ और कांग्रेस के गवर्नमेंट में क्या इस समय जैसे कौन से मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी? देखिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर चल रही है। जैसे यहाँ मतलब अस्पताल की बात है, अगर कोई गरीब आदमी अस्पताल में जाता है तो उसको दवाई नहीं दी जाती वहाँ पे,
मतलब पर्चा डॉक्टर देख लिए और उसको दवाई वहाँ पे बाहर से लिखवा दिया और उसका कमीशन डॉक्टर के पास जाता है। ये पोजीशन है। इसमें एक्सरा कोई चीज़ ले लीजिए, आप खून की जांच ले लीजिए, बलगम की जांच ले लीजिए, यहाँ पे कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। यहाँ तक डॉक्टर ले मतलब नहीं है। आप आते होंगे, लखीमपुर से आए हैं, तो सबसे बड़ा शारदा नगर पुल बना, ये कांग्रेस की देन है। इसमें कोई बैंक भी नहीं लगवा सकता है। आज की स्थिति है 2 साल कल सन 2020 का पेमेंट बजाज पलिया चीनी मिल नहीं दे रही है। हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि पेमेंट मिले, और उसके बावजूद बताया जा रहा है कि मतलब पेमेंट तो निकल गया है, पेमेंट है कहाँ? आखिर मतलब किसान और आम आदमी वैसे भी परेशान है। आत्महत्या भाजपा में ही आपका पेमेंट फंसा हुआ या सपा में भी फंसा था? जी दोनों मतलब इसमें जो है सपा में भी मतलब हालात ऐसे थे और भाजपा की गवर्नमेंट में हालात ऐसे हैं। लेकिन कांग्रेस एक ऐलान कर चुकी है कि अगर मतलब मैं उत्तर प्रदेश में आता हूँ तो उन्होंने कहा है कि पेमेंट मैं दिलाऊंगा। चलिए सपा प्रवक्ता से बात करते हैं इस वक्त थोड़ा। जी भैया बताइए, जैसे आपको इन्होंने बता दिया कि सपा गवर्नमेंट में भी यहाँ बजाज चीनी मिल से पेमेंट नहीं मिलता था। देखिए ऐसा है, पेमेंट बराबर मिलता था। ये पहली बार हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। तो ये लोग पहले आरोप लगाया करते थे कि देख लीजिए उसमें जो है अखिलेश यादव जी का जो है साझा है, उसमें जो है शिवपाल यादव जी का साझा है। अब आप बता दीजिए अब किसका साझा है? अब कार्रवाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर साझा था तो आप कार्रवाई करिए। आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आपको तो केवल जो है बातें करनी है। और रह गई सपा में, सपा सरकार में गन्ने का भुगतान सही समय पर हो जाता था और फैक्ट्री चलने से पहले सारा पेमेंट हो जाता था। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में इस बार पहली बार हुआ है कि फैक्ट्री चल गई है, नया सत्र चालू हो गया है और पुराना भुगतान नहीं मिल पाया है। चलिए ठीक है, हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। राहुल शर्मा के साथ सुनते हैं मैं।